नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेक्सामेथासोन के बारे में पढ़ाई की। एक्चुअली डेक्सामेथासोन अभी आईसीएमआर के अंडर ऑब्जर्वेशन में है। डेक्सामेथासोन को यूके रिसर्चर्स ने हैवी इन्फेक्टेड कोविड पेशेंट्स के लिए यूज़ करने को सजेशन दिया है। अभी इन दिनों न्यूज़ में ग्लेनमार्क कंपनी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वह एक भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है जिसने एक जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल पाया है फेविपिराविर सॉल्ट को ओरली एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर द कोविड पेशेंट। ये कोविड पेशेंट जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए यह दवाई फेबिफ्लू नाम के प्रोडक्ट के नाम से वो अवेलेबल मार्केट में कराएंगे। फेबिफ्लू या फेविपिराविर के हैं एक्चुअली पैराजीन कार्बोक्सिमाइड है, जिसका कार्य आरएनए वायरस पर ही एक्शन करने का है। ये 2014 से ही फेविपिराविर जो है वो जापान में काफ़ी दिनों से यूज़ की जा रही है। इसका ज़्यादातर यूज़ जो किया गया है वो इन्फ्लुएंजा वायरस पे किया है, लाइक जो वो वायरस जो फ्लू कॉज करने का काम करते हैं। बाद में इसका सार्स कोविड 2 के लिए यूज़ किया गया था। इस वजह से इसको ये कोविड पेशेंट जो कि सार्स फैमिली का ही साथ ही एक तरीके से कहें, मतलब कोरोना फैमिली का ही है, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन वो यूज़ करने के लिए बात कही गई है। अप्रूव किसने किया है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछा जाएगा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो कि अभी इस समय हेड हैं वीजे सोमानी साहब, ये CDSO के SCO के हेड हैं। CDSCO है क्या, उसके बारे में आ जाइए जानते हैं। CDSO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यह केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। कार्य इनका यह है कि दवाइयों का या औषधियों की क्वालिटी या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बाज़ार में लॉन्च होते हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, ऑब्जर्व करना कि यह हमारे लायक है कि नहीं, प्लस जो नई दवाइयाँ आती हैं वो और उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स को परमिशन देना। ये परमिशन इसी तरीके से फेविपिराविर का, जो कि एक तरह से कहा गया जापान में बहुत यूज़ हो रही थी, उसको इन्होंने अप्रूवल दिया है। अच्छा, इससे पहले इन्होंने एक और भी बात है जो कि चर्चा में रहा है, एक सॉल्ट, और वो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर सिप्ला और हेट्रोस कंपनी द्वारा प्रोडक्शन में लाई जा रही है। इसको भी अप्रूवल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किया है। सिप्ला का है वो सप्रीमी के नाम से और हेट्रोस का है कोविफोर के नाम से। एक्चुअली रेमडेसिविर पहले हेपेटाइटिस C के लिए यूज़ किया जाता था। इसका यूज़ करने का एक तरीके से सजेशन आया वो तब जब ये इबोला वायरस में काफ़ी यूज़ किया गया था और अच्छा इसने एक तरीके से प्रभाव छोड़ा था। फेविपिराविर रेमडेसिविर से थोड़ी एक तरह से कही जा रही कि अच्छी है, सेफ़ है, इस वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रखा जा रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक तरीके से कहा जाए कि बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग कंट्री ने भी इसे परमिशन दी है लॉन्च करने के लिए। फंक्शन क्या है अगर हम फेविपिराविर का देखें तो एक्चुअली फेविपिराविर जब ऑब्वियसली बॉडी में जाती है किसी भी पेशेंट के, तो जो होस्ट एंजाइम है, दैट मीन्स पेशेंट का जो एंजाइम है वो इसे राइबोफ्यूरोसिनोसिल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, अगर सबसे पहले रिसर्च इन्फ्लुएंजा वायरस पे ही हुआ था, तो उसके RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एक्टिविटी को बिल्कुल ही रोक देता है, एक तरह से इनहिबिट करता है। ये काम रेमडेसिविर भी करता है। एक्चुअली RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के इनहिबिशन से वायरस का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ है DNA से RNA का बनना, खासकर mRNA मैसेंजर RNA का बनना। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही जब एक तरीके से मैसेज लेके जाएगा तो आगे के कार्य में या कहा जाए ऑर्गेनिज्म के बनने में, DNA के बनने में बहुत मदद मिलती है। यही रुक जाता है, जिसकी वजह से फर्दर रेप्लिकेशन जो होना चाहिए वायरस का वो नहीं हो पाता, और जब वायरस के जीन का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता तो वो वहीं पे ही रुक जाता है। और जाहिर सी बात है, जब पेशेंट्स में
डेवलपमेंट ऑफ वायरस होगा ही नहीं तो पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ये एक तरह से ट्रायल भी किया गया पेशेंट्स पर, जो कि खासकर एज ग्रुप थे 20 से और 90 साल के ऊपर के। उनमें देखा गया कि जब उनको दवाई दी गई करीबन 4 दिन के अंतर्गत ये देखा गया कि जो वायरल लोड कभी कभी आप याद रखिएगा वायरल बर्डन, इसे आप वायरल बर्डन भी सुनेंगे कहीं कहीं, या वायरल टाइटर ये भी आप सुनते हैं। एक्चुअली ये वायरल लोड या वायरल टाइटर वह चीज़ है जो बताता है कि किसी भी एक गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में कितनी क्वांटिटी ऑफ वायरस की है, ये वह बताता है। तो उसी को हम लोग वायरल लोड कहते हैं। उस वायरल लोड में इन्होंने देखा कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में वायरल लोड का या नंबर ऑफ वायरस की कमी आई और रेडियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी कोविड-19 पेशेंट के दिखे। ठीक इसी वजह से, और दूसरा सेफ रहा पेशेंट पर, जिसकी वजह से इसको आज अप्रूवल मिला है कि ठीक करने के लिए कोविड पेशेंट को। याद रखिएगा कि यह माइल्ड टू मॉडरेट के लिए ही है, सीवियर पेशेंट्स के लिए नहीं है। सीवियर पेशेंट्स के लिए अगर आपको बारे में जानकारी चाहिए तो डेक्सामेथासोन हमारे लेक्चर में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ, अब सबसे पहली बात आती है मेरिट्स और डिमेरिट्स की, कि फेविपिराविर क्या हमेशा के लिए सेफ़ है कि उसमें कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स में सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो देखते हैं कि एक सबसे पहला चीज़ है ओरली एडमिनिस्ट्रेशन। खासकर ओरली दवाई जो भी दी जाती है वो सेफ़ ही मानी जाती है, क्योंकि एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया के द्वारा यह शरीर के अंदर अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक, दूसरी बात है कि यह मेड इन इंडिया है, हमारे देश का बना हुआ है, जो कि हमारे लिए एक तरीके से सस्ता होगा, क्योंकि इसकी कीमत करीबन रखी गई है 103 रुपये के आसपास पर टैबलेट। 103 रुपये या 3500 रुपये के 34 टैबलेट्स आते हैं, इनका एक पूरा का पूरा बंच है। काफ़ी सस्ती है एक तरीके से कहें। जो अभी अगर आप देखें टेस्ट ही इसका, अगर लैब टेस्ट देखें कोविड का तो वो काफ़ी महंगा, दिल्ली में तो अभी सस्ती कर दी गई है, लेकिन अभी भी वो करीबन बाहर 4500 से 5000 के आसपास लोग ले रहे हैं। पेशेंट को अस्पताल लाने की ज़रूरत या अस्पताल में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप घर से भी क्योर कर सकते हो इस दवाई के द्वारा। ये तो रही है इसके मेरिट्स में। क्या यह बिल्कुल ही सेफ़ है? नहीं, इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ले सकते आप। बिना लेने पर इस पर गड़बड़ी है, क्योंकि यह एक टेरेटोजन की तरह भी काम कर सकता है इन प्रेग्नेंट वीमेन। टेरेटोजन क्या होते हैं? वो एजेंट्स जो कि फीटल डेवलपमेंट में डिफेक्ट केस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रग है तो हम कह सकते हैं कि टेरेटोजन वो ड्रग है जो कि फीटल डेवलपमेंट और बर्थ डिफेक्ट में प्रॉब्लम लाता है। याद रखिएगा, टेरेटोजन किसी भी वह कारक, एक तरीके से कहें वह कारक या एजेंट जो कि बर्थ एंड और या कहें फीटल डेवलपमेंट एंड बर्थ दोनों में माल फंक्शनिंग कर दे, उसको कहते हैं टेरेटोजेंस। ये कुछ भी हो सकते हैं। लाइकवाइज अभी आप हैवी ड्रग ही ले सकते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग या सिगरेट, टोबैको, इस तरीके की चीज़ें जो कि बच्चे को पैदा होने में, बच्चे के विकास में या भ्रूण के विकास में नुकसान पैदा करती हैं, इन्हें टेरेटोजेंस कहते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी जैसे पेपर में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं। टेरेटोजन के बारे में हमने जान लिया, और एक बार थोड़ा सा समराइज़ करें तो देखते हैं कि हम लोग फेविपिराविर ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा लॉन्च की जाएगी किस नाम से? फेविफ्लू के, जो कि ज़रूरत के लिए है माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट के लिए। यह किस तरीके का सॉल्ट है? तो पैराजीन कार्बोक्सिमाइड नेचर एक तरह से कहा जाए इसका कंपोनेंट है, जो कि आरएनए वायरस पे एक्ट करता है। सबसे पहले जापान में यूज़ किया गया था, DCGI ने इसको अप्रूव किया है। वो हैं हमारे विजय सुमानी साहब, जो कि CDSCO के हेड हैं। इसका काम हमारा ड्रग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को क्वालिटी के इंश्योर करना और परमिट करना न्यू ड्रग्स एंड इट्स क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अभी इसने रेमडेसिवियर को भी अप्रूव किया है फॉर 2 कंपनीज़। रेमडेसिवियर हेपेटाइटिस और इबोला के लिए पहले यूज़ हो चुका है। हाँ, काम क्या है फेविपिराविर का? वो वायरल RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करने का काम है। पेशेंट
को दिया जा सकता है दवाई, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन में, बिकॉज ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्रॉब्लम कर सकता है। ये तो रहा फेविपिरावीर के बारे में इंफॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, और काम की चीज़ें आती रहेंगी इस पर, तो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हेल्प हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।